Welcome all of you. Let's start NCERT Class 8 Maths Chapter 9 Mensuration Exercise 9.2 Question number 6. इसमें दिया गया है Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? तो आपको जो फिगर दी गई है ना, उसमें देखिए एक फिगर जो है वो क्यूब की फिगर है, इसमें क्यूब की ऐसी, और एक फिगर जो आपको दी गई है वो एक सिलेंड्रिकल फिगर है इस तरीके से। तो इसका जो साइड है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 7 है, और इसका भी डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि पहले बताना इसमें अलग सिमिलरिटीज़ क्या है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सर्फेस है, यानी जो उसका लेटरल सर्फेस एरिया है साइड का, यानी टॉप बॉटम को छोड़ करके इसमें किसका ज़्यादा है। तो पहले हम निकालेंगे इसकी सिमिलरिटीज़। तो सिमिलरिटी अगर आप देखेंगे ना तो दोनों की हाइट सेम है, ये इनकी सिमिलरिटी होगी, और दोनों का बेस भी सेम है। तो वहाँ लिख देंगे सेम हाइट एंड सेम बेस। अब आ जाइए इनके डिफरेंस के ऊपर, इनमें फ़र्क क्या है। तो क्लियर फ़र्क दिख रहा है कि एक सिलेंडर और एक क्यूब है, दोनों की शेप में फ़र्क है। तो वहाँ देना वन इज़ सिलेंडर एंड अदर इज़ क्यूब। ये दो फ़र्क हमारे को क्लियर समझ में आ गए। अब उसने पूछा विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सर्फेस एरिया, तो हमको दोनों का लेटरल सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला आता है 2πRH, 2 × 22/7 × 7/2 × 7 ऐसा आ जाएगा। ये 2 से 2 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, और 7 2 14, 1 7 2 14 + 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाइए हम LSA ऑफ क्यूब। तो साइड का अगर आप निकालेंगे ना तो ये 4 × साइड स्क्वायर लिखे या A स्क्वायर लिखे, क्योंकि इस साइड को हम A से डिनोट करते हैं। हमको ऊपर का छत और नीचे का बॉटम छोड़ देना है। तो 4 × A कितना है, 7 × 7, 7 7 = 49, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 = 36, कैरी ऑन 3, 4 4 = 16, 16 + 3 = 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सिलेंडर 154 है और क्यूब 196 है, तो क्यूब बड़ा है, तो हम लिख देंगे क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ये उसका आंसर हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया गया है अ क्लोज सिलेंडर टैंक है ऑफ रेडियस 7 मीटर and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? देखिए उसने कहा कि क्लोज सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर होगा ऐसा और क्लोज, ऊपर से बंद अंदर से बंद, नीचे से बंद, यानी आपको ऊपर का एरिया भी काउंट करना है, नीचे का एरिया भी आपको काउंट करना है। तो ये एक शीट ऑफ मेटल, एक मेटल की शीट से बना है। आपको बताने कि इस पूरे सिलेंडर को बनाने में कितनी शीट लगेंगी, तो सीधी बात है आपको उसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है। तो रेडियस कितना मेरे पास पहले 7 मीटर और हाइट है हमारे पास में 3 मीटर, और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πR और ब्रैकेट में R+H। यहाँ भी देखिए हमारे पास रेडियस 7 दिया है ना, यानी 7 से डिवाइड होने वाला है, तो आप 22/7 लेंगे पाई की वैल्यू। R हमारे पास में 7 ही है, यह आएगा 7 + 3, 7 7 कट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा 44 × 7 + 3 = 10। तो हमारा आंसर आ गया 440 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट जो है मेटल शीट लगेंगी इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमको द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट and formed a rectangular sheet
ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले। लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी खाली वाला सिलेंडर है। तो देखिए उसको हम एक मिसाल लेंगे कागज़ के जैसा। ये वो आप सिलेंडर मान लीजिए, ये एक सिलेंडर है हमारे पास में, खाली है, इसे बीच में पूरा गैप दिया गया, इसे खाली पड़ा हुआ अंदर से, ठीक है, मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा। अब इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म रेक्टेंगुलर शीट, बीच में से काट दिया गया और एक रेक्टेंगल बना दिया गया इस तरीके से। और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, 33 सेंटीमीटर है। तो यहाँ रेक्टेंगल बनाते हैं हम छोटा सा ऐसा, यानी कि हम 33 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ओके, तो इसका पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए पहले हमको लेंथ लगेगा, है ना। लेंथ अगर मिल गया तो ब्रेड्थ तो हमको दिया गया है। अब देखिएगा, जो सिलेंडर को हमने, जो हॉलो सिलेंडर था, इसको काट के हमने खोल के रेक्टेंगल बनाया, तो ये जो एरिया है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही लेटरल सरफेस एरिया इसका होना चाहिए। इसका आपको ऊपर छोड़ना पड़ेगा ना, ऊपर हॉलो बोला उसने। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों इक्वल रहेंगे, इतना हमें पता है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल तो दोनों के फॉर्मूले भी इक्वल होंगे, याद रखिएगा। तो अब देखिए, पहले हमको दिया क्या उसने, यहाँ पर हमें दिया उसने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज़ व्हाट 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमको उसने विड्थ यानी कि एक्चुअली ब्रेथ दिया, ब्रेथ BREAD, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो वो दिया उसने 33 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों के एरिया सेम लेंगे, तो LSA ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2πRH, है ना, और इसका होगा L इंटू B। तो 2πRH जो है, इस पूरी की वैल्यू जो हमको दी गई कितनी, 4224। तो यहाँ लिखेंगे 4224, यहाँ L हमको निकालना है पहले, और B हमारा कितना 33 है। तो ये इसकी यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 4224 डिवाइड बाई 33 इज इक्वल्स टू L। तो 11 3 ज़ा 33, तो बचेगा तो आएगा 9, 11 8 ज़ा 88, 92 में से 88 का बचा 4, 11 4 ज़ा 44। तो L को और डिवाइड करेंगे, 384 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचा 2, 3 8 ज़ा 24। तो L हमारा आ गया है 128 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B। तो L कितना है 128 और B है हमारे पास में 33। इनको ऐड कीजिए, 8 + 3 दैट इज़ 11 कैरी ऑन 1, 3 + 3 6 और ये 1, इसका डबल कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 कैरी ऑन 1, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 322 सेंटीमीटर ये है उसका पेरीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर है, ये एक लेंथ एक तरीके की, ये बॉर्डर की साइज़ है ना, ये पूरी लेंथ जो है हमको दी गई है वो है 322 सेंटीमीटर। और हमारे यहाँ पर 6 7 और 8 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।